जय हिंद बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों जय हिंद बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों कल वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इसके उदाहरण कर लिए थे, तो जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब इसके प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न स्टार्ट करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को ध्यान से देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। कल मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि रूट की संख्या को हम कैसे सिद्ध करेंगे। पहले परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, इसको परिमेय मान के और फिर वापस इसको क्या सिद्ध कर देंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। तो कल मैंने आपको समझाया था अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, जहां दो धनात्मक, जहां यहां लिखेंगे जहां P और Q दो धनात्मक पूर्णांक सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक सहअभाज्य संख्याएं है, जहां Q नॉट इक्वल 0 है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कल आपको अच्छे से समझा था, ये वाली लाइन। अब इसके बाद में क्या करना है, अतः आपको क्या करना है, इस √5 को परिमेय संख्या के बराबर मानना। मतलब किसके बराबर मानना है, P बटे Q के बराबर। ठीक है। अब उसके बाद में क्या करें, इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब देखो इसका वज्र गुण कर देंगे, यहां से इधर जाएगा, ये वाला इधर, तो हम लिख देंगे वज्र गुणन करने पर। ठीक है। अब वज्र गुण करो तो इधर आ जाएगा √5 Q बराबर P। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पक्षों को क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, 5 √5 Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √5 का होल स्क्वायर Q का होल स्क्वायर। एक ही बात है बच्चों, इधर आएगा P का स्क्वायर। √5 के सो तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बचा। Q का करोगे तो Q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर। ठीक है। अब इस 5 को यहां गुणा में नहीं रखना, इसको भेजना भाग में। तो यहां से आएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे में 5। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखो इस P स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो आप लिखोगे अतः P स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर P स्क्वायर में 5 का भाग जाता तो P में भी किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा। कल आपने मैंने परिमेय बताई थी आपको 1.3 उसके माध्यम से। तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। ये बात हमने कर दी सिद्ध। अब इसके बाद में आपको क्या करना, मैंने बताया था ये वाला, इसको क्या मारना, किसी भी एक अचर पद के बराबर मारना। जैसे मैंने लिखा P बटे 5 बराबर मान लिया मैंने K। ठीक है। अब इसका देखो, इसका भी वज्र गुणन करेंगे, तो इसको वाले ये इधर जाएगा, ये इसके इधर जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 5 K। ये समीकरण नंबर दे दो 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। कहां रखना है, समीकरण 2 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 से P का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो रखो यहां पे, तो यहां क्या रखोगे, यहां इधर आएगा q का स्क्वायर बराबर p के स्थान पे रखोगे तो 5k का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा आपके 5। तो आप जैसे इसको खोलोगे तो हो गया 25k का स्क्वायर बटे में 5। अब काटो इसे, 5 से काटो 50 25, तो ये क्या हो गया 5k स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, इसको गुणा में नहीं रखना, कहां भेजना, भाग में। तो भाग में लिखोगे तो क्या होगा, के स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर बटे 5, ये आ गया। अब देखो, अब ये क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित हो गया, 5 है, तो आप लिखोगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित विभाजित है। अगर ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी किससे होगा, 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे अतः क्यू भी 5 से विभाजित विभाजित होगा, ठीक है, बात सही है। अब एक बात बताइए मेरे को, आपने क्या माना था कि P और Q दो तो क्या सहभाजक संख्या, सहभाजक में जिनका एचसीएफ कितना 1 है, लेकिन यहां तो देखो इनका एचसीएफ कितना आ गया, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 5। ये बात हो गई, रोंग हो गई। तो आप क्या लिखोगे, अतः अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है जहां P और Q का उभयनिष्ठ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब देखो, ये विरोधाभास में प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, लेकिन हमने कितना माना था, कितना माना था, 1 माना था। इसलिए ये हमारी वजह से तो ये गलती हुई है हमारे पास। तो हम क्या लिखें, अतः हमारी मानी गई पूर्व कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आपको एक बार बच्चों, में इधर से मिटाऊंगा इसको थोड़ा, क्योंकि उधर आएगा नहीं ये, ठीक है, तो मैं इधर से मिटा देता हूं ये वाला थोड़ा सा, तो इधर, ठीक है। तो यहां से देखना, यहां क्या लिखेंगे हम, अतः यह विरोधाभास विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी मानी गई पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अब पूरा कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका मतलब √5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अगर विभाजित है इसका मतलब परिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो बच्चों, इस पूरी जो अभी तक हमने किया है, इस पूरी से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब यहां एक जगह तो क्या हो रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब पूरी जो भी हमने किया उस पूरे से क्या निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो आप लिखोगे अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस बच्चों यही सिद्ध करना था। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, बस आपको ये बात ना हिंदी वाली, ये आपको याद रखनी है। बस एक दो बार आप करोगे ना, एक बार दो बार क्लास को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन हो, आपको वैसे ही सिद्ध करना जैसे हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं। बस आपको हमें परिमेय क्या रखने, 1.3 को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है
जहां P और Q दो धनात्मक सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब यहां पर सिर्फ आपको इस वाले √5 को रखना, बाकी सभी संख्या को इस पक्ष की तरफ भेजना है। तो यह आएगा 2√5, इस 3 को उधर भेजोगे, क्या आएगा P/Q माइनस के 3। अब पहले यहां से एलसीएम ले लो, तो यहां आएगा 2√5 बराबर, देखो बच्चों यहां क्या आएगा क्यू में क्यू का भाग एक बढ़ जाएगा, एक को पी से गुणा करो पी माइनस एक का भाग क्यू में लगेगा, क्यू बढ़ जाएगा, क्यू को 3 से गुणा करोगे 3Q। अब देखो इस 2 को भी याद नहीं रखना, ये गुणा में इधर किसमें चला जाएगा भाग में, तो यहां आ जाएगा √5 बराबर P माइनस 3Q बटे में 2Q। ठीक है, अब आप देखें अब क्या करना है इसे, अब यहां तक ये एकदम आसान क्वेश्चन होगा, इससे आगे उससे कम स्टेप लिखनी है इसमें, तो आप लिखोगे चूंकि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा तो आपको आज वाली वीडियो बिल्कुल आएगी दिक्कत। देखो ये दोनों, अगर P और Q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे चूंकि P माइनस 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो ये तो इसके बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो आप देखो अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब मैंने ये बात लिखी, इसी से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी। अभी अभी आपने क्या सिद्ध किया कि √5 तो एक परिमेय संख्या, और यहां आपने क्या सिद्ध कर दिया इसे परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये तो विरोधाभास प्राप्त हो गया कि √5 तो क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या लिखोगे आप यहां, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहां √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 अपरिमेय संख्या, ये विरोधाभास में क्यों प्राप्त हुआ, तो आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी मानी गई पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः क्या लिखोगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये सिद्ध करना था, तो बिल्कुल ही आसान है। बस आपको इस वाले में तो ज्यादा स्टेप नहीं इतना होगा, ये बस हिंदी वाली 3 स्टेप 1, 2 और 3, ये 3 स्टेप में लिखना, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है, आसानी से हल कर दोगे। तो आपको पीछे वाला वीडियो अवश्य देखना है और अपने दोस्तों के क्लास को शेयर करते रहना है। इसके शॉर्ट फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 संख्या है जिनको हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, जिसमें 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को लेकर चलेंगे, पॉइंट नंबर 1 को। ठीक है, आपको लिखना है 1/√2 एक
परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या है जहां जहां P और Q दो धनात्मक अभाज्य संख्याएं है, जहां Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, ये बात आपने लिख दी। तो अतः आप क्या लिखोगे, 1/√2 बराबर P बटे Q। इधर कर लो तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास, क्या आएगा, वज्र गुणन करोगे तो क्या लिखो, वज्र गुणन करने पर तो यहां से होगा तो Q बराबर √2P। एक बार इस √2 को देखो, इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों को लिख देना वर्ग करने पर। तो यहां से होगा Q का स्क्वायर बराबर √2P का स्क्वायर। हो गया, ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल। तो यहां से फिर क्या लिखोगे, या फिर एक काम कर लो बच्चों, यहां से देखो, यार एक मिनट, यहां से एक काम कर लो आप, यहां से अतः इतना लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, अतः 1/√2 बराबर P बटे Q। इसका क्या करना है, हमें परिमेयकरण कर दो, तो √2 की ऊपर गुणा और √2 की ही नीचे गुणा कर दो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2, अब √2 को √2 से गुणा करोगे कितना होगा, 2 बराबर P बटे Q। अब ये काम आसान हो जाएगा हमारा। इसको इधर भेज दो 2 को, तो ये क्या आएगा, √2, ये गुणा में इधर किस में चला जाएगा, ये भाग में इधर किस में जाएगा, गुणा में, तो 2P बटे में Q। बस इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, यही आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर उस तरह करेंगे तो फिर लंबा जाएगा, यहां पे हम जो अभी पीछे का क्वेश्चन किया ना उस तरह ही हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप लिखोगे चूंकि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो पूरी की पूरी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। 2P बटे Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या है तो ये √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि हमने √2 को तो क्या सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, जहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास में क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या। तो आप लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमारी मानी गई पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो आप लिखोगे लास्ट में अतः निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान था। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसका अगला पार्ट देखिए बच्चों, दूसरा। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे हम, 7√5 एक
मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानना तो पड़ेगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q दो धनात्मक पूर्णांक सअभाज्य संख्याएं हैं जहां Q ≠ 0 है। ठीक है, बस यहां तक हो गया। अब लिखोगे आप अतः 7√5 बराबर P/Q। अभी 7 ही गुणा में 10 को भेज दो भाग में, यह आ जाएगा √5 बराबर P/7Q। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब देखो बस यहां तक करना, अब सीधा आपको क्या लिखना, वो स्टेप लिखनी है। अतः यहां लिखोगे, अतः नहीं, चूंकि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक तो हम लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो ये तो अपने आप ही परिमेय हो जाए क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आपने तो बच्चों पहले ही इसको क्या कर दिया है, परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो आप क्या लिखोगे, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास में क्यों प्राप्त होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या हमने तो इस परिमेय संख्या माना, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास